जय हिंद दोस्तों। पश्चिम बंगाल के 16 जिलों के 152 सीटों पर पहले चरण में मतदान हुआ, जिसमें दोस्तों जनता ने किस जबरदस्त तरीके से आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग दर्ज की गई। उसके बाद दोस्तों 7 जिलों के 142 सीटों पर मतदान हुआ, जिसको भी आपने देखा कि जनता ने उसमें कितना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोस्तों ये जो बम्पर वोटिंग हो रही है, इसके कारण दोस्तों राजनीतिक एक्सपर्ट इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर इस बार पश्चिम बंगाल में ऊंट किस करवट बैठेगा। यानी दोस्तों सरकार किसी की बनेगी, कौन सत्ता में आएगा, ममता जी कायम रहेंगी या फिर दोस्तों जो मोदी जी वादा कर गए हैं खुले मंच से, उन्होंने बता दिया है कि अब हम शपथ ग्रहण में ही आएंगे। दोस्तों कितनी इनकी बातों में दम है, कितनी सच्चाई है, इसका पता लगाने के लिए दोस्तों प्राइवेट एजेंसी ने सर्वे किया है बंगाल विधानसभा चुनाव का पहले चरण, उसके बाद में दूसरा चरण। इन दोनों को देखते हुए एक सर्वे हुआ है, अंदाजा लगा है, अनुमान लगा है, जिसके माध्यम से दोस्तों तस्वीर साफ हो सकती है, पता लग सकता है कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी के दावों में कितनी सच्चाई है या फिर ये सारे दावे हवाई हैं। ममता जी कितनी मजबूती के साथ पश्चिम बंगाल में इस बार 2026 में माहौल बना रही हैं, चुनाव लड़ रही हैं और किस तरीके से और कितनी फीसदी, कितनी तादाद में जनता उनके तरफ, उनके सपोर्ट में खड़ी है। दोस्तों आइए इन्हीं बातों का पता लगाते हैं इस सर्वे के माध्यम से। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो करिए और आखिर में अपना ओपिनियन, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो आइए बढ़ते हैं बिल्कुल ताजा, इस बिल्कुल एकदम ताजा ओपिनियन की तरफ जो पश्चिम बंगाल का किया गया है, जिसमें पहले जिले की बात करें दक्षिण 24 परगना। दोस्तों यहाँ 31 विधानसभा की सीट है और जो अनुमान अंदाजा लग रहा है उसके हिसाब से 18 सीट टीएमसी के खाते में जा सकती है, एनडीए बीजेपी के खाते में 10 सीट और 1 सीट कांग्रेस के भी हिस्से में जा सकती है पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले से। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की उत्तर दिनाजपुर की। यहाँ 9 विधानसभा की सीट है और यहाँ का जो अनुमान लग रहा है 9 में से 5 सीट टीएमसी ममता जी के खाते में जा सकती है, 4 एनडीए बीजेपी के खाते में, कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले से। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की। यहाँ 9 विधानसभा की सीट है, यहाँ का जो अंदाजा और अनुमान लग रहा है 4 सीट टीएमसी के खाते में, 5 एनडीए बीजेपी के खाते में, कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है जब नतीजे आएंगे तो। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले की। यहाँ 16 विधानसभा की सीट है, अनुमान में देखा जाए तो टीएमसी के खाते में 9 सीट जा सकती है, एनडीए बीजेपी के खाते में 7, वहीं कांग्रेस के हिस्से में, अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले से। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर की। यहाँ 15 विधानसभा की सीट है, यहाँ का जो अंदाजा और अनुमान लग रहा है उसके हिसाब से 10 सीट टीएमसी ममता जी को, एनडीए बीजेपी के खाते में 5 सीट, कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा हो सकता है पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले से। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की। यहाँ दोस्तों 33 विधानसभा की सीट है, यहाँ का जो अंदाजा और अनुमान लग रहा है उसके हिसाब से 19 सीट टीएमसी ममता जी के खाते में, 12 सीट एनडीए बीजेपी के खाते में और 2 सीट कांग्रेस के भी खाते में जा सकती है पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले से। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की। यहाँ 17 विधानसभा की सीट है, यहाँ का जो अंदाजा और अनुमान लग रहा है उसके हिसाब से जो सबूत मिल रहे हैं टीएमसी ममता जी के खाते में 9 सीट जा सकती है, एनडीए बीजेपी के खाते में 7, वहीं कांग्रेस के हिस्से में 1 सीट जा सकती है पश्चिम बंगाल के नादिया जिले से। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की 22 विधानसभा की सीट है, यहाँ का जो अंदाजा और अनुमान लग रहा है उसके हिसाब से 14 सीट टीएमसी ममता जी के खाते में, 7 सीट एनडीए बीजेपी के खाते में, वहीं दोस्तों 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में जा सकती है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की। यहाँ 12 विधानसभा की सीट है, यहाँ का जो अंदाजा और अनुमान फिलहाल लग रहा है दोस्तों उसके हिसाब से टीएमसी ममता जी के खाते में 7 सीट, बीजेपी एनडीए खाते में 5 सीट, वहीं कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता जिले की। यहाँ 11 विधानसभा की सीट है, यहाँ
यहाँ का जो अंदाजा और अनुमान लग रहा है दोस्तों 6 सीट टीएमसी ममता जी के खाते में, 5 एनडीए बीजेपी के खाते में, कांग्रेस और अन्य के खाते में। कोलकाता से 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है 2026 के विधानसभा चुनाव में। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग जिले की। यहाँ दोस्तों एक ही विधानसभा की सीट है और वो एक सीट एनडीए बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ सकती है इस बार 2026 के विधानसभा चुनाव में। वही टीएमसी, कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा हो सकता है पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग जिले से। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले से की। यहाँ 7 विधानसभा की सीट है और यहाँ का जो अंदाजा और अनुमान लग रहा है उसके हिसाब से 3 सीट टीएमसी ममता जी के खाते में, 4 एनडीए बीजेपी के खाते में, कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले से। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले की। यहाँ 5 विधानसभा की सीट है। यहाँ का जो अंदाजा और अनुमान लग रहा है उसके हिसाब से 3 सीट टीएमसी ममता जी के खाते में, 2 एनडीए बीजेपी के खाते में, कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले से। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले की। यहाँ 12 विधानसभा की सीट है और यहाँ का जो अंदाजा और अनुमान लग रहा है दोस्तों सर्वे में जो नजर आ रहा है उसके हिसाब से 4 सीट टीएमसी ममता जी के खाते में, 8 एनडीए बीजेपी के खाते में, वही कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले से। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की। यहाँ 18 विधानसभा की सीट है। यहाँ का जो अंदाजा और अनुमान लग रहा है दोस्तों, इतनी बम्पर वोटिंग के बाद चुनाव में पश्चिम बंगाल के 18 में से 7 सीट टीएमसी ममता जी के खाते में, 10 एनडीए बीजेपी के खाते में, वहीं कांग्रेस के हिस्से में 1 सीट जा सकती है, अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले की। यहाँ 16 विधानसभा की सीट है। यहाँ का जो अंदाजा और अनुमान लग रहा है दोस्तों उसके हिसाब से 9 सीट टीएमसी ममता जी के खाते में जा सकती है 2026 के विधानसभा चुनाव में। एनडीए बीजेपी के खाते में 7 सीट जा सकती है, कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले से। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले की। यहाँ 6 विधानसभा की सीट है। यहाँ का जो अंदाजा अनुमान लग रहा है दोस्तों उसके हिसाब से 3 सीट टीएमसी ममता जी के खाते में, 3 एनडीए बीजेपी के खाते में ही, कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले से। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के पश्चिमी वर्धमान जिले की दोस्तों। यहाँ 9 विधानसभा की सीट है। यहाँ का जो अंदाजा अनुमान लग रहा है 2026 के विधानसभा चुनाव में 4 सीट टीएमसी ममता जी के खाते में, 5 एनडीए बीजेपी के खाते में, कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है पश्चिम बंगाल के पश्चिमी वर्धमान जिले से। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान जिले की। यहाँ 16 विधानसभा की सीट है। यहाँ का जो अंदाजा अनुमान और जो रुझान निकल रहा है दोस्तों 2026 में 16 में से 10 सीट टीएमसी ममता जी के खाते में, 5 एनडीए बीजेपी के खाते में, कांग्रेस के खाते में, अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है हमें और आपको पश्चिम बंगाल के 2026 के विधानसभा चुनाव में पूर्वी वर्धमान जिले से। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की। यहाँ 11 विधानसभा की सीट है। यहाँ का जो अंदाजा और अनुमान लग रहा है उसके हिसाब से टीएमसी ममता जी के खाते में 5 सीट, एनडीए बीजेपी के खाते में 5 और 1 सीट कांग्रेस के भी खाते में जा सकती है पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले से। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले की। यहाँ दोस्तों 9 विधानसभा की सीट है। 2026 में जो अंदाजा लग रहा है उसके हिसाब से टीएमसी ममता जी के खाते में 4 सीट जा सकती है, एनडीए बीजेपी के खाते में 5, वहीं कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है हमें और आपको पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले से। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की दोस्तों। यहाँ 5 विधानसभा की सीट है। यहाँ का जो अंदाजा और अनुमान और जो रुझान निकलकर सामने आ रहा है उसके हिसाब से टीएमसी ममता जी के खाते में कोई भी सीट जाती नजर नहीं आ रही। वहीं एनडीए बीजेपी के खाते में 5 सीट, 5 सीट जा सकती है। दार्जिलिंग में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकती है एनडीए बीजेपी। वहीं दोस्तों कांग्रेस और अन्य सभी के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से। अब दोस्तों पश्चिम बंगाल के 294 सीटों का जो बिल्कुल ताजा पहले चरण दूसरे चरण के बाद किया गया एक बड़ा ही सटीक जो ओपिनियन सर्वे था, उसके जो अंदाजा लगाया गया था उसका नतीजा आपके स्क्रीन पर चल रहा है, आप देख सकते हैं। 294 सीटों में से 153 सीटें लगभग 150 से 160 सीटें टीएमसी ममता जी के खाते में जा सकती हैं। 130 से 140 सीट एनडीए बीजेपी के भी हिस्से में जा सकती है। वहीं कांग्रेस के खाते में दोस्तों 8 सीटें लगभग जा सकती हैं। तो इस पर दोस्तों जो अनुमान जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं इसमें फेरबदल भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है और काफी सीटें टीएमसी ममता जी जीत सकती हैं। वहीं एनडीए बीजेपी भी
जो है सत्ता में आ सकती है और वो बड़ी जीत दर्ज कर सकती है। दोस्तों इस पूरे खबर पर, इस पूरे अनुमान पर, इस पूरे सर्वे पर आप अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपके हिसाब से पश्चिम बंगाल में कौन सीएम बन सकता है, किस गठबंधन की जीत हो सकती है और इस बार 2026 में किसके हाथ में सत्ता जा सकती है। इस पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।